जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हामिद ज़ुल्फ़िकार अली। कैसे हैं आप लोग? आज जो एक ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो अगेन ई कॉमर्स साइट्स के लिए, या ज़्यादातर तो ई कॉमर्स साइट्स के लिए, बट अगेन उसके बाद सर्विसेज साइट्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए, एफिलिएट्स के लिए, जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उन ब्लॉग्स के लिए, इन सारी साइट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अक्सर औक़ात आपने दूसरी साइट्स के ऊपर देखा होगा, आप बाटा की साइट के ऊपर जाएं या आप दूसरी साइट्स के ऊपर जाएं, तो वहाँ पे अक्सर औक़ात इस तरह के सेल्स नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि समवन फ्रॉम लाहौर बॉट दिस, अली फ्रॉम इस्लामाबाद बॉट दिस, हामिद फ्रॉम लाहौर बॉट दिस, तो या जस्ट परचेज दिस, वो एक नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। ये एक सेंस बना देता है आपके क्लाइंट के जहन के अंदर कि यार मैं ही अकेला नहीं, दूसरे भी ख़रीद रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है और इससे आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो सकती हैं। अगर आपकी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट करता है तो ब्लॉग के भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। अगर कोई आपको वर्डप्रेस पे आके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू करता है उसके भी हो सकते हैं। अगर आपकी वर्डप्रेस के ऊपर कोई चीज़ डाउनलोड करता है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं, कोई ईमेल सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, नोटिफिकेशन बार है कि सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं, 3 घंटे रह गए हैं, गेट द ऑफर। आजकल वैसे ही रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान की सेल आपने लगाई हुई है, ईद की सेल लगाई हुई है, ब्लैक फ्राइडे सेल लगाई हुई है, किसी किस्म की सेल लगाई हुई है, या एक मार्केटिंग की टर्म होती है कि आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है ताकि बंदा वो बाय कर सके। तो इस चीज़ के लिए अगर आप में से कोई भी ये देख रहा है, इस वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने लिए इस तरह का नोटिफिकेशन बार या सेल्स नोटिफिकेशन, लाइव सेल्स नोटिफिकेशन बना सकते हैं। अगर आप इसका लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो वो मैं आगे चल के भी आपको दिखाऊंगा, बट चलें, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा इसका डेमो के अंदर, लेकिन मैं आपको अपनी साइट के ऊपर इसको जनरली करके दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी साइट है और ये जो प्लगइन हम यूज़ करने लगे हैं दैट इज़ नोटिफिकेशन एक्स। ये एक फ्री प्लगइन है, बिल्कुल फ्री है। आप साइट में आएँ, प्लगइन्स में जाएँ और आप एक प्लगइन जो कि नोटिफिकेशन एक्स के नाम से है इसको इंस्टॉल कर लें। तो नोटिफिकेशन एक्स ये आप लिखेंगे और ये पहले प्लगइन आपके पास आ जाएगा। इसको इंस्टॉल भी कर लें और इसको एक्टिवेट भी कर लें। वंस डन, ये नोटिफिकेशन एक्स क्विक बिल्डर, यहाँ पे सबसे अच्छी इनकी जो बात मुझे लगी है बाकी प्लगइन से बेहतर, इसलिए भी मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये यूज़र फ्रेंडली है। इनका यूज़र इंटरफेस जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। आप किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ बना लें, आप नॉन टेकी भी हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये सेल्स नोटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, जैसे सेल्स नोटिफिकेशन की बात ये है, इस तरह के नोटिफिकेशन की समवन फ्रॉम बर्लिन, समवन फ्रॉम लाहौर, समवन फ्रॉम या जॉन या हामिज या वट एवर, जस्ट परचेज दिस। तो ये चीज़ के लिए हम सेल्स नोटिफिकेशन एक बना लेते हैं। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, रिव्यूज़ नेशन, जिसको भी आप सर्च करेंगे, जिसको भी आप क्लिक करेंगे वो वहाँ पे आ जाएगा। अब ये ई लर्निंग का है तो अगर आपके पास LMS का ट्यूटर प्लगइन है या कोई भी LMS की चीज़ है तो आप LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की भी एक वीडियो आपके पास वो बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन अगर आप इस तरह की साइट्स लेते हैं तो उनके लिए भी है, डोनेशंस के लिए भी है, ईमेल सब्सक्रिप्शन के लिए भी। बट अगेन ये एक प्रो चीज़ आ जाएगी और अगेन बाकी सारी चीज़ें इसकी फ्री हैं। जैसे ही आप इसको सोर्स नोटिफिकेशन में बनाना चाह रहे हो, जैसे ही आप इसमें आएंगे तो सोर्स ये कहता है कि आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ऑब्वियसली वी आर ऑन वूकॉमर्स, तो हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ये आगे से कह रहे हैं डिज़ाइन कैसा रखना है। अब बाकी सारे तो प्रो हैं लेकिन हमारे पास 3 की ऑप्शन है, इस तरह का, ये या ये। सो मैं इसको लेके चलूँगा। अगर क्लाइंट अपनी तस्वीर लगाएगा उसकी तस्वीर आएगी, अदरवाइज प्रोडक्ट की तस्वीर आ सकती है। अगेन इसको आप नेक्स्ट कर दें। अब पूछ रहा है पेरेंट्स कहाँ करवानी है, किस जगह पे करवानी है। सो यहाँ पे पोजीशन हमारे पास दे रहा है, पोजीशन बॉटम लेफ्ट पे कराए या बॉटम राइट पे कराए। मेनली ये बॉटम लेफ्ट पे आता है तो हम वहाँ पे करा देते हैं। विजिबिलिटी में पूछ रहा है कि ये सारी पेज इसके ऊपर शो हो या सिर्फ स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर शो हो। तो अगर आप शो ऑन सिलेक्टेड पेज करेंगे तो सिर्फ ये फ्रंट पेज पे शो होगा क्योंकि यहाँ से ये सिलेक्टेड है। अगर मैं दूसरे पेजेस या ऑल पेजेस वगैरह सेलेक्ट करता हूँ तो ये उस पर जाके शो होगा। मैं क्या करता हूँ कि इसको शो ऑन एवरीवेयर करता हूँ फॉर नाउ, और डिस्प्ले फॉर एवरीवन ये भी है कि एवरीवन या लॉग्ड आउट यूज़र या लॉग्ड इन यूज़र, जो यूज़र लॉग्ड इन है उसके लिए, जो यूज़र लॉग्ड आउट है उसके लिए। सो ये एवरीवन करते हैं ताकि सिंपल हम सीख सकें। बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग बाद में कर लेंगे। एंड फाइनली वी जस्ट नीड टू लॉन्च इट, और हम इसको लॉन्च करें। ओके अच्छा, ये मैंने एक और पहले भी बनाया था तो मैं इस वाले को कर रहा हूँ ट्रैश ना, हाँ इस वाले को मैं ट्रैश कर रहा हूँ ताकि सिर्फ एक रहे, दो एक जैसे नहीं रहे। और वो इनेबल था तो इसको अब हमें इनेबल करना पड़ेगा। एंड वंस डन, अब मैं अपनी साइट देखता हूँ। दिस इज़ माई साइट, मैं मेन पेज के ऊपर हूँ। एंड लेट्स सी, 5 सेकंड के बाद ये आता है तो लेट्स सी। यहाँ पे अभी हम इसको स्क्रॉल करते रहते हैं।
लेफ्ट बॉटम के ऊपर हमें बेसिकली आफ्टर 5 सेकेंड से दिखेगा. सो हियर इट इज़, शाहरुख नियाज़ी रिसेंटली बॉट, रिसेंटली परचेज दिस वन. ठीक है, अब इसके बाद ये अगेन 10 सेकेंड का वेट करेगा एंड अगेन उसके बाद ये दिखा देगा. सो अगेन मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता रहता हूँ तब तक, तो आपका क्लाइंट भी इसी तरीके से आपके सारे प्रोडक्ट्स देखेगा. अगेन हामिज़ अली रिसेंटली बॉट दिस थिंग. तो दिस इज़ हाउ. और ये प्रोडक्ट का साथ अभी देखें ये वाला प्रोडक्ट की साथ तस्वीर शो करवा रहा है. इस तरीके से आप एक नोटिफिकेशन बना सकते हैं. अगर आपने इसको एडिट करना है, जैसे कि आप कहते हैं कि सर ठीक है ये चीज़ तो नज़र आ गई लेकिन इसके अंदर कुछ कंटेंट चेंज होना चाहिए, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं. बहुत आसान है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं. आप ब्रांडिंग के लिहाज से अपनी ब्रांडिंग यहाँ पे कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स ये वही चीज़ है, हमने उसी को लेके चलना है, हमें इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं करनी. यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर भी अगेन ठीक है, लेकिन एडवांस डिज़ाइन के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे हम अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं. यहाँ पे हम कलर्स वगैरह लगा सकते हैं. तो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मेरे कलर्स जो हैं वो कुछ ये ब्लूइश टाइप है, तो कुछ बैकग्राउंड सा कलर आप अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं. टेक्स्ट का कलर अगर मैं उसका चेंज करना चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ. बॉर्डर कलर में चेंज करना चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ. तो थोड़ा सा लेट्स से कि एक अजीब सा बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि गोला गंडा सही लगे, जस्ट टू चेक कि याद ये कैसा लग रहा है. सो अगेन ब्लू के इसके ऊपर वाइट कलर ट्राई करने की कोशिश करते हैं. कह रहा है जी आपकी इमेज की शेप सर्कल में आए, राउंडेड में आए, स्क्वायर में आए. तो मैं कहता हूँ राउंडेड में आ जाए. पोजीशन कहता है कि इमेज की लेफ्ट पे आए कि राइट पे आए, तो अभी लेफ्ट पे आ रही थी, हम इसको चेंज करने के लिए राइट पे रखते हैं. फॉन्ट साइज़ कितना रखना है, फॉन्ट टाइपोग्राफी के अंदर पूछ रहा है कि दिस फॉन्ट साइज विल बी अप्लाइड फॉर द फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो. तो आपके पास जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो आ रहा है. तो फर्स्ट रो को थोड़ा सा हमें लेट्स से कि ज़्यादा करते हैं, 16 कर देते हैं एंड वील सी. सो यहाँ तक भी सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं. इसको नेक्स्ट करते हैं. कंटेंट के अंदर वो कह रहा है कि जब नोटिफिकेशन का टेम्पलेट आएगा तो इसके अंदर क्या दिखाना है, नाम आ रहा है, प्रोडक्ट का नेम आ रहा है. ठीक है जी. अब वो पूछना चाह रहा है कि आप फुल नेम दिखाना चाहते हैं, सिर्फ फर्स्ट नेम दिखाना चाहते हैं या कस्टम दिखाना चाहते हैं. अगर कस्टम दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे समवन फ्रॉम दिस बॉट दिस. ठीक है, लेकिन मैं फुल नेम ही दिखाना चाहता हूँ. प्रोडक्ट टाइटल भी है, दूसरी चीज़ एनोनिमस प्रोडक्ट, कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है. ये क्या होगा कि जो भी आपको वो कॉमर्स के अंदर सेल्स आई हुई होंगी, जो भी ऑर्डर्स आए होंगे, मेरे पास 2 ही ऑर्डर्स हैं. मैंने 2 ऑर्डर्स यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग या प्रैक्टिस के लिए मैंने लगाए थे कि हामिज़ और शाहरुख नियाज़ी, उसमें शाहरुख नियाज़ी लिखा गया बहरहाल फॉर एनी रीज़न. बट यहाँ पे ऑब्वियसली आप इन ऑर्डर से ये यहाँ पे सारा कुछ देख रहे हैं. तो अगर आप कहते हैं कि जिन्हें प्रोडक्ट टाइटल जो है वो अनोनिमस रख लें कि कोई सा भी प्रोडक्ट ले आए, बॉट एनी प्रोडक्ट, तो वो भी आप कर सकते हैं. यहाँ पे क्या है कि सम टाइम अगो, या यहाँ पे टाइम दिया जाए जैसे अबाउट 1 मिनट अगो, अबाउट 2 मिनट्स अगो, तो सम टाइम अगो भी कर सकते हैं. दैट्स ओनली योर चॉइस. अब ये यहाँ पे सम टाइम अगो लिखा हुआ है, अगर आप इसको डेफिनेट टाइम कर देंगे तो वहाँ पे आ जाएगा. एडवांस टेम्पलेट में जब जाते हैं तो वो कहता है कि आपको उसको ख़रीदना पड़ेगा, तो अगेन हम उसको चेंज नहीं कर सकते. कंबाइन मल्टी ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर्स हैं उनको कंबाइन कर दिया जाए, ये कर सकता है. लिंक, अब जब भी कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल बंदा इसके ऊपर क्लिक करता है तो ये कहाँ ले जाएगा, ये उसको उस प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाना चाहिए विच इज़ हियर. ये एक बड़ी अच्छी बात है. मैं चाहूँगा, मैं लाजमी चाहूँगा, मैं अपने सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी यही करता हूँ, जितनी भी सेल्स वगैरह आ रही होती हैं, ई कॉमर्स की साइट्स हैं, उसके ऊपर मैं यही करता हूँ कि जब भी कोई इसके ऊपर क्लिक करे मेरे इस प्रोडक्ट के ऊपर लाजमी तौर पर पहुँच जाए. तो ये एक बड़ी अच्छी बात होती है. अगर आप नन कर देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल है कि इसको बिल्कुल भी आपको छेड़ना चाहिए. सो क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर एंड फाइनली वी आर ऑन डिस्प्ले. अब यहाँ पे आप अपने लिहाज से कर सकते हैं कि शो डिफ़ॉल्ट इमेज. ये डिफ़ॉल्ट इमेज आपकी शो हो जाएगी नोटिफिकेशन के ऊपर. ये वाली इमेज शो हो सकती है, ये वाली हो सकती है. और अगर नहीं करेंगे सो ऑब्वियसली फीचर्ड इमेज जो प्रोडक्ट की होगी वो ही आ जाएगी. मेरा ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर होता है कि यहाँ पे आए. अगेन विजिबिलिटी को आप यहाँ पे देखते हो. एंड फाइनली नेक्स्ट के ऊपर आप चले जाते हैं और कस्टमाइजेशन में यहाँ पे आता है इफ़ यू वांट टू इनेबल द साउंड. ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आपको एकदम से पुश नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन अगेन ये एक प्रीमियम के अंदर है. सो ऑब्वियसली अगर आप लोग कमा रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें आपको इसको बाय नहीं करना चाहिए. आप फ्री में भी लगा सकते हैं, चलाएं इसको. लेकिन अगर आप एक अच्छी अमाउंट कमा रहे हैं और आप थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा लेते हैं और इससे आपकी सेल्स 10% 5% इंक्रीज़ होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बुरी इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए साबित होगी. पोजीशन अगेन हमने सेलेक्ट कर चुके हैं. नोटिफिकेशन का साइज़ पीएक्स के अंदर आपको विड्थ मांग रहा है कि कितनी करें. हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 700 के ऊपर करते हैं. थोड़ा सा अजीब लगेगा हमारा नोटिफिकेशन, बट लेट्स सी कि क्या होता है. डिस्प्ले या क्लोज ऑप्शन के देखें, यहाँ पे क्लोज ऑप्शन आ रहा है, ये आए ना आए, ये आना चाहिए. कई दफ़ा इसके ऊपर ही क्लिक करते करते क्लाइंट जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देता है, तो अगेन ये करें. हाइड नोटिफिकेशन ऑन मोबाइल, नहीं बिल्कुल नहीं. मोबाइल के ऊपर ज़्यादातर ऑडियंस आपकी आ रही होती है, मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोगों को ये करना चाहिए किसी भी सूरत.
ये कुछ चीज़ें इनको छोड़ दीजिए, इतनी को ख़ास चीज़ नहीं। अच्छा, इसमें आप देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिले बिफोर द फर्स्ट नोटिफिकेशन, कि एक नोटिफिकेशन आया है तो उसके बाद कितना डिस्प्ले कितना वो आएगा फ़र्क। तो मैं सोच रहा था 10 सेकंड का, लेकिन ये 5 सेकंड यहाँ पे है तो वो 5 सेकंड में आ रहा था। इनिशियल डिले इतना आ रहा है, यानी कि इनिशियल डिले का मतलब है कि जैसे ही साइट ओपन करें तो तब डिले आएगा। तो 5 सेकंड्स गुड है। डिस्प्ले फॉर आगे से कितने सेकंड के लिए ये नोटिफिकेशन रहेगा, यानी कि 1 2 3 4 5, अब ये तो हुए नहीं लेकिन ये इतने सेकंड्स के लिए यहाँ पे रहेगा। डिले बिटवीन, अब एक नोटिफिकेशन शो हुआ दूसरे नोटिफिकेशन के दरमियान 5 सेकंड का डिफरेंस, तो अगेन आप यहाँ पे जितने भी सेकंड्स लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये कह रहा है कि बिहेवियर क्या हो, यानी कि ये कैसे दिखाए। डिस्प्ले द लास्ट 20 कन्वर्जन्स, ये जो भी आपकी ऑर्डर्स आए हुए होंगे फ्रॉम द लास्ट 2 डेज ये उनमें से दिखाएगा। सो अगेन आई बिलीव ये ठीक है, या आपको जितनी भी सेल्स वेलोसिटी आपकी या जिस तरीके से भी आपको सेल्स आ रही हैं आप बेहतर समझते हैं, उस लिहाज से आप इसको चेंज कर सकते हैं। लूप नोटिफिकेशन का मतलब है कि यही नोटिफिकेशन दोबारा चलना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखे मेरे पास 2 ऑर्डर है, शाहरुख नियाज़ी और हामिद जुल्फ़िकार अली, तो अगर ये 2 ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके पास तो अगेन आप उसमें लूप में इसको लेके चल सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये इन न्यू टैब ओपन हो? बिल्कुल नहीं, तो आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, इसको पब्लिश कर दीजिए, दैट्स इट। सो यू आर डन जनाब, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। लेट्स फाइंड आउट कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इस टाइम क्या होता है। तो मेरे रिफ़्रेश करना है, मैं इसको होम पे ले जाता हूँ एंड 5 सेकेंड अगेन आपको पता है हमें वेट करना पड़ेगा और फिर हमारे पास ये चीज़ शो होगी। सो हेयर इट इज़, हमने थोड़ा सी ब्रांडिंग की है, हमने राइट साइड के ऊपर प्रोडक्ट को लेके आए हैं 20 मिनट्स अगो, और अगेन इस तरह की चीज़ 5 सेकंड का ही वक्फा रखा है, वो दोबारा शो होगा। सारी चीज़ें वही हैं, बस आपने उसका हमने थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ भी चेंज किया था वेरी फर्स्ट रो के अंदर। सो सही हामिद अली लिखा हुआ आ रहा है और फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया। सो जनाब दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ सेल्स नोटिफिकेशन। ये वीडियो यहाँ पे एंड नहीं होती है, थोड़ा सा और रह गया कि मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा दूं कि आप में से कई लोगों के लिए एक जो ई कॉमर्स साइट्स बेसिकली रखते हैं या सर्विस दे रहे हैं, और उनके लिए एक और चीज़ जो है वो बहुत बेहतर रहती है, एंड दैट इज़ नोटिफिकेशन बार। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एक नोटिफिकेशन बार की तरफ जाएं। इन तीनों में से कौन सी नोटिफिकेशन बार आप चाहते हैं? मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप ये लगा लें, लेकिन आप इन तीनों में से कोई सी भी लगा सकते हैं। वी आर एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, आपने कोई ब्रांड न्यू प्रोडक्ट शो करवाया उसकी तरफ चले जाएं। इफ़ यू वांट कि आपका कोई बाय करना चाहता है इस तरह की कोई चीज़, लेट सपोज के कोई लाइफ टाइम लिमिटेड ऑफर आप दे रहे हैं, लिमिटेड एडिशन दे रहे हैं, या रमज़ान सेल लगाई हुई है ख़त्म होने वाली है, चांद रात के ऊपर सेल लग गई है बट टाइम कम रह गया, व्हाटएवर दैट इज़, बिल्कुल इसको कीजिए। इसकी बहुत ख़ास बात बताऊं कि एक बिल्ड विद एलिमेंटोर, यानी कि अगर आपको ये तीनों पसंद नहीं आ रहे तो यू कैन बिल्ड योर ओन विद योर एलिमेंटोर प्लग इन, और आपको वो पेज बिल्ड बस यूज़ करना आना चाहिए। वेरी सून मैं एलिमेंटोर की भी एक प्लेलिस्ट अपने चैनल के अंदर बेसिकली मैं ऐड करने लगा। एडवांस डिज़ाइन की थोड़ी सी ज़रूरत मुझे पड़ सकती है क्योंकि मैं इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह अपने लिहाज से अगेन चेंज कर सकता हूँ जिस भी तरीके से मैं चाहूँ कि बटन का बैकग्राउंड कलर क्या होगा। अब मेरी जो भी बेसिकली ब्रांडिंग के कलर्स होंगे मैं उस मुताबिक कोई ना कोई चीज़ करूँगा। सो अगेन थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अगेन वही ब्लूइश सा लेके चलते हैं इसको, और टेक्स्ट कलर अगेन वही वाइट रखते हैं। बटन का बैकग्राउंड कलर भी हम कुछ दे देते हैं, थोड़ा सा अजीब सा देंगे, जस्ट एक चेक करने के लिए कि यार क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, थोड़ा सा लाइट या हल्का सा डार्क कर लेते हैं। बटन का टेक्स्ट कलर शुड बी वाइट। काउंटडाउन का कलर कैसा हो, अगेन इन सारी चीज़ों को मैं चेंज नहीं कर रहा। अगेन ये सारी चीज़ें आप छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें आप कलर की पोजीशन है, सॉरी बटन की पोजीशन है, टाइपोग्राफी, फॉन्ट साइज़ है, ये सारा का सारा आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं वो कंटेंट में आ जाता है, कहता है आप कंटेंट क्या शो करवाना चाहते हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि लेट्स से रमज़ान सेल इज़ लाइव, ठीक है, एंड लेट्स से कि यहीं से ये जो फायर वाला है इसको हम चलो रमज़ान सेल इज़ लाइव, और साथ ये पेस्ट कर दिया, साथ ये लगा दिया, ठीक हो गया जी। बटन का टेक्स्ट बाय नाउ, बटन का URL ये मेरे शॉप का एक URL मैं दे दूंगा, ठीक है। कोई भी URL आपके पास हो तो ऑब्वियसली वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। डू यू वांट टू इनेबल द काउंटडाउन? इफ़ येस तो फिर आपको उसको कन्फिगर करना पड़ेगा। अब ये चीज़ इसमें नहीं है, एवरग्रीन टाइमर एक बहरल छोड़ दें इस चीज़ को। काउंटडाउन टेक्स्ट पे आ जाए, अवेलेबल ही नहीं है। काउंटडाउन टेक्स्ट के अंदर आ जाते हैं, काउंटडाउन टेक्स्ट के अंदर क्या लिखना है, हरी, अब इस तरह से लिखते हैं,
हरी अप, ठीक है, कि भाई गेट इट नाउ या हरी अप, कोई भी कॉल टू एक्शन आप दे सकते हैं। और अब जब एक्सपायर हो जाए तो वो क्या लिखा हुआ है, एक्सपायर्ड, ठीक है। और स्टार्ट डेट आप कर सकते हैं कि लेट सपोज़ ये आज की तारीख से या लेट सपोज़ कल की तारीख से स्टार्ट हुई, और एंड डेट जो हम रख देते हैं हम कहते हैं ये है। और परमानेंट क्लोज़ का मतलब ये है कि जब एक दफ़ा वो बंदा क्लोज़ कर दे तो दोबारा ना आए, और मेरा नहीं ख्याल है कि ये करना चाहिए किसी भी सूरत, तो इसको आप नेक्स्ट कर दें। फाइनली आपसे पूछ रहा है विजिबिलिटी, या पहले देख चुके हैं। पोजीशन कहाँ पे शो हो, टॉप पे कि बॉटम में, टॉप पे शो करवाया करें हमेशा, ये अच्छी बात रहती है। इफ़ यू वांट टू मेक इट स्टिकी, स्टिकी का मतलब है कि ये ऊपर शो होगी और जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा तब भी ये शो हो। आई पर्सनली बिलीव कि ये आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए देखना पड़ेगा। कई दफ़ा ये आपके कस्टमर को तंग करता है और कई दफ़ा ये आपके कस्टमर के लिए बेहतरीन भी रहता है। आप 10 दिन ये चला के देखो, 10 दिन दूसरा चला के देखो, जो ज़्यादा बेहतर लगता है वो उसके बाद उसको परमानेंट कर लीजिएगा कि आप इसको स्टिकी रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। फॉर नाउ मैं इसको स्टिकी रखना चाहता हूँ। आपके पुश नोटिफिकेशंस भी आते हैं कई दफ़ा, ठीक है, तो उसको ओवरलैप करने के लिए ये होता है, तो हम इसको ऐसे एज इट इज़ रहने देते हैं, ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले ये सारी चीज़ें वैसी रहने देते हैं, टाइमिंग भी अगेन इसकी ऐसे रहने देते हैं। इफ़ चेक्ड नोटिफिकेशन बार विल बी हिडन आफ्टर अ टाइम सेट बिलो, तो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई किसी को ना 60 सेकंड्स के बाद यानी कि 1 मिनट के बाद ख़त्म हो जाए। अगेन अगर मैंने कोई एक सेल लगाई है, मैं पर्सनली नहीं चाहूँगा कि ये कुछ भी इस तरह का हो। अगेन मैं इसको पब्लिश करता हूँ एंड लेट्स फाइंड आउट कि ये अब कैसा दिखता है और ये कैसा एक्सपीरियंस हमारा रहता है। सो अगेन अब मैं आते हैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। 5 सेकंड के बाद मेरा ख्याल नज़र आएगा, या हरी अप 6 days 13 hours 52 minutes and 28 seconds रमज़ान सेल इज़ लाइव बाय नाउ। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं वो मुझे शॉप पे ले जाएगा, और ये आप देखेंगे कि मैं स्क्रॉल भी कर रहा था जब मैंने यहाँ पे, अब अगेन मुझे 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा ताकि मैं दिखा सकूँ। अब मैं ये स्क्रॉल भी कर रहा हूँ तो स्टिकी बना हुआ है। सो दिस इज़ हाउ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको यूज़ करें। मैं ख़ुद भी यूज़ करता रहा हूँ और मेजरली लोग इसको यूज़ करते हैं। आपने बहुत सारी साइट्स पे देखा होगा, पाकिस्तान की क्या दुनिया भर की ड्रॉप शिपिंग, बहुत सारे लोगों को एक मार्केटिंग की टर्म होती है कि अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए। आई होप कि एक बहुत यूज़फुल ट्यूटोरियल रहा है, एंड अगर यूज़फुल रहा है तो आई नीड अ फेवर। मैं अभी ग्रोइंग फेज़ के अंदर हूँ, सो आई जस्ट वांट कि अगर इस ट्यूटोरियल को आप अपने फेसबुक की टाइमलाइन के ऊपर या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप समझते हैं कि एक बूम मिल सकता है, इफ़ यू वांट टू शेयर इट प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो होगा तो मेरे पास ज़्यादा टाइम होगा, मेरे पास ज़्यादा मोटिवेशन होगी और मैं ज़्यादा तरीके से वीडियोस को कंटिन्यू रख पाऊँगा इंशाल्लाह। दिस इज़ हामिद जुल्फ़िकार अली साइनिंग ऑफ। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। टिल देन ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।